लॉरेंस कर्व जो 1905 में मैक्स और लॉरेंस द्वारा लाया गया था। जो ये कर्व है ये क्या करते हैं, इसमें जनसंख्या और आय के वितरण के मध्य असमान संबंध को प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी जनसंख्या कितनी है और उन्हें कितनी आय का वितरण किया जा रहा है, उसके बीच रिलेशन बताया जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति, इस समिति के अंदर क्या निरंतर रेखा का निर्धारण किया जाता है कि कितने गरीब रेखा के नीचे हैं, कितने ऊपर है, इसके बारे में बताया गया है। पर इसमें क्या था, हमारा जो आधार वर्ष था 2011 और 12 को लिया गया था। इनके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, प्रति माह आय कितनी होनी चाहिए, प्रतिदिन की हमारी जो आय है 27.20 हमारी प्रति रुपीज़ होनी चाहिए और प्रति माह 816 रुपीज़ हमारी सैलरी होनी चाहिए। और शहर में हमारी कितने एक दिन की सैलरी कितनी होनी चाहिए, 33.3 रुपीज़ होनी चाहिए और प्रति माह पूरे महीने की 1000 रुपये हमारी सैलरी होनी चाहिए। अगर इसके नीचे किसी व्यक्ति की सैलरी है तो वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। और टोटल गरीबी कितनी बताई इन्होंने, 21.9% इन्होंने गरीबी बताई। और जिन्होंने ग्रामीण में बताई 25.7% बताई और शहरी में 13.7% इन्होंने गरीबी बताई। उसी तरह सी रंगराजन विधि भी आई। इसके अंदर क्या था, इन्होंने भी बताया कि कितनी निरंतर रेखा के नीचे कितने लोग होते, कितने परसेंट लोग गरीब हैं। जैसे ग्रामीण में उन्होंने बताया कि पर डे की जो सैलरी 32 रुपीज़ होनी चाहिए और पर मंथ की 972 रुपीज़ सैलरी होनी चाहिए। और शहर में 47 रुपीज़ होनी चाहिए एक दिन की सैलरी और 1460 रुपये हमारी प्रति माह सैलरी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की इतनी सैलरी है तो वो ठीक है, अगर इसके नीचे है तो वो गरीब कहलाएगा। और उन्होंने जो परसेंटेज बताई ग्रामीण में गरीबी का 13.9, शहरी में 26.4 और टोटल उन्होंने 29.5% इन्होंने गरीबी बताई। सेकंड है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, गरीबी। इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जो मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगारी आ जाती है। जैसे अब हम मान लो कोई व्यक्ति सर्दियों के कपड़े बनाते हैं, तो जैसे ही सर्दियाँ चली जाएगी तो वो सर्दियों के कपड़े उसकी गर्मियों में नहीं चल पाएंगे, तो वो उस टाइम के लिए क्या हो गया, एक तरह का बेरोजगार हो गया, क्योंकि वो सिर्फ सर्दियों के रिलेटेड काम ही कर सकते हैं। दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी। उसी तरह जैसे कोई खेत है, उस खेत में हमें 4 लोग चाहिए और उसकी जगह 5 लोग लगे हुए हैं, तो जो एक व्यक्ति जो एक्स्ट्रा है वो छिपी हुई बेरोजगारी है। जैसे किसी दुकान में आपने देखा होगा, किसी दुकान पे 4 से 5 लोग काम करने में लगे रहते हैं, उसके दादा भी, उसके भाई भी, उसकी भाभी भी, सारे काम कर रहे होते हैं, पर उसमें ज़रूरत होती है 3-4 लोगों की, पर उसकी पूरी फैमिली लगी होती है। तो एक तरह की क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी जो दिख नहीं रही है। संरचनात्मक बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में क्या होता है कि व्यक्ति में कौशल भी है, सब कुछ है, पर उसको जो बाजार में जो जॉब मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं है, तो उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से जॉब नहीं करना चाहता तो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति फिजिकली या मेंटल रूप से फिट तो है, पर वो अभी जॉब नहीं करना चाहता। वो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्या पता वो अच्छी जॉब करना चाहता हो, या जो उसको सैलरी मिल रही हो वो उसके अकॉर्डिंग ना हो, या वो पढ़ाई करना चाहता हो, तो उसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे मंदी आ गई, गरीबी, जैसे मंदी आ गई, जैसे डिमांड कम हो गई, उससे डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ, हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइस थे वो भी कम हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे लेबर वगैरह है उसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हमारा प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पे के लिए क्या है, एक चक्रीय बेरोजगारी। फिलिप्स वर्क यानी फिलिप्स कर्व। ये कर्व क्या होता है, जो बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर को तथा मुद्रास्फीति की दर से संबंध को व्यक्त करता है। ये 1, 2, 3 इन तीनों में संबंध व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन जो बहुत आता है कि फिलिप्स कर्व क्या कार्य करता है और किसको व्यक्त करता है।